एक सनकी दरिंदे के सिर पर सवार खून ने एक होनहार युवा लड़की के सपनों का गला घोंट दिया और माँ बाप को दे दिए ताउम्र ना भरने वाले जख्म। 21 अप्रैल की सुबह दिल्ली की अमर कॉलोनी के उस घर में जो कुछ हुआ सोचकर दिल दहल उठता है और रूह कांप जाती है। 21 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 7:22 तक अलवर से दिल्ली तक कहां क्या हुआ, कैसे पुलिस ने 15 टीमें बनाकर आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार किया, क्या है ऑनलाइन गेम की थ्योरी, आईआरएस ऑफिसर की बेटी के हत्याकांड और उन 54 मिनट में असल में हुआ क्या। 22 अप्रैल की सुबह 6:28 पर पीली शर्ट और काली पैंट पहने एक लड़का दिल्ली की अमर कॉलोनी में दाखिल होता है। नाम राहुल मीणा। कान पर मोबाइल लगाए उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। अमर कॉलोनी दिल्ली का एक पॉश इलाका है जहां कई जगह पर सीसीटीवी लगे हैं। राहुल को जाना है एक घर में जिसकी लोकेशन वो अच्छी तरह जानता है क्योंकि महज 1.5 महीने पहले वो इसी घर में घरेलू नौकर था। आखिर वो क्या वजह थी कि घर के मालिक यानी आईआरएस ऑफिसर ने उसे नौकरी से निकाल दिया, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। अमर कॉलोनी में एंट्री के 9 मिनट बाद वो पहुंच जाता है उस घर के सामने जहां आज वो एक जुर्म के इरादे से आया है। उसे यहां एक लूट को अंजाम देना है। उसे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, क्योंकि उस पर भारी कर्ज चढ़ गया है। 19 साल की उम्र में कैसे वो कर्ज के दलदल में धंस गया, इसका जवाब छिपा है ऑनलाइन गेमिंग में। लूडो और 3 पत्ती जैसे ऑनलाइन बेटिंग गेम्स में वो कभी जीतता कभी हारता, लेकिन सब जानते हैं इस लत का अंत कर्ज के गहरे कुएं में होता है, क्योंकि इन गेम्स को बनाया ही इस तरह से गया है कि आपको पहले छोटे छोटे इनाम से आदी बनाया जाता है और बाद में जेब खाली कर दी जाती है। तो राहुल मीणा के साथ भी वही हुआ। उसे ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी थी। जिन दिनों वो आईआरएस ऑफिसर के घर पर काम कर रहा था तभी उसने आसपास के लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पैसे के लिए तकादा किया तो उसने घर के लिए खरीदे जाने वाले छोटे मोटे सामान के बिलों में हेर फेर शुरू कर दी। जब शिकायतें बढ़ने लगी तो अधिकारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। 22 अप्रैल को सुबह 6:37 पर इस घर में घुसते हुए उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, घर में घुसना है और कैश और ज्वेलरी की चोरी करनी है। लेकिन उसे अपने प्लान पर इतना भरोसा कैसे है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि वो 8 महीने तक इसी घर में काम कर चुका था। उसे हर चीज की जानकारी है। उसे पता है सुबह के इस वक्त अधिकारी और उनकी पत्नी जिम के लिए जाते हैं। उसे ये भी पता है कि वो दोनों करीब 7:30 बजे के बाद घर लौटते हैं। उसे पता है कि कैश और ज्वेलरी कहाँ रखे हैं। वो ये भी जानता है कि घर में एंट्री का पासकोड क्या है और चाबी कहाँ रखी जाती है। वो बिल्डिंग में घुसता है और तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट में आसानी से दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है उसे पता लग जाता है कि घर पूरी तरह से खाली नहीं है। स्टडी रूम में आईआरएस ऑफिसर की 22 साल की बेटी होती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आईआरएस अधिकारी ने एक दिन पहले ही बेटी को सुबह उठकर पढ़ने को कहा था। वारदात वाला दिन उसके इस नए रूटीन का पहला दिन था। लड़की ने राहुल से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है तो उसने पहले कहा आंटी ने पैसे देने बुलाया है। बेटी को पता था कि पैसों की हेराफेरी के चक्कर में ही उसे घर से निकाला गया था। वो ज़्यादा टटोलती उससे पहले ही राहुल ने अपने इरादे साफ कर दिए। उसने लड़की से पैसे मांगे। जब राहुल को समझ आ गया कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लड़की को धमकाने लगा। जब लड़की ने शोर मचाया तो उसे चुप कराने के लिए उसने पास रखे लैंप और किसी भारी चीज से उस पर हमला कर दिया। लड़की का खून बहने लगा और कुछ ही मिनट में वो बेहोश हो गई। इस वहशी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। वो मोबाइल चार्जर की तार से लड़की का गला घोट देता है, लेकिन इतने पर भी वो रुकता नहीं क्योंकि उसका मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। उसे तिजोरी तक पहुंचना था। लॉकर नीचे के कमरे में था। वो खून से लथपथ लड़की को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लेकर आता है। लॉकर में बायोमेट्रिक लॉक होता है, यानी वो थंब इम्प्रेशन से ही खुल सकता है। उसने लड़की के अंगूठे को लॉकर के सेंसर पर लगाया, लेकिन लॉकर नहीं खुला। माना जा रहा है लड़की के अंगूठे पर खून के निशान या ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से ऐसा मुमकिन है। इसके बाद वो दरिंदा लड़की को वहीं फर्श पर छोड़ देता है और पेचकस से लॉकर को खोलकर उसमें से करीब 2.5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लूट लेता है।
वो घर से ही एक पिट्ठू बैग उठाता है और उसमें लूट का माल रख लेता है। उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैंट और जूतों पर खून लगा हुआ है। उसे पता था कि कपड़े कहाँ रखे होते हैं। वो अलमारी खोलता है और सफ़ेद रंग की पैंट निकालकर पहन लेता है। अपने जूते भी वो वहीं छोड़कर उसकी जगह चप्पल पहन लेता है, जिसके बाद वो चुपचाप नीचे उतरता है। करीब 7:22 पर बिल्डिंग से बाहर निकलता वो दिखाई देता है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। बिल्डिंग में दाखिल होते वक्त वो पीले रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट और जूते पहने हुए है, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर निकलते वक्त वो पीले रंग की शर्ट, सफ़ेद पैंट और चप्पल पहने हैं। साथ में है लूट के माल वाला पिट्ठू बैग। करीब 8 बजे जब लड़की के माँ बाप घर में घुसते हैं और उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन उनका इंतज़ार कर रहा होता है। लड़की की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी। आनन फानन में वो उसे पास में ही एस्कॉट हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पता लगता है कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। एक होनहार लड़की जो IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग कर चुकी थी और आने वाले कल में बहुत मुमकिन था कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करती, वो जा चुकी थी। 19 साल के राहुल मीना के सिर पर सवार सनक ने उसके सपनों को रौंद दिया था। लेकिन राहुल मीना ने 21 अप्रैल की रात और 22 अप्रैल की सुबह के बीच सिर्फ यही जुर्म नहीं किया था। इस दिल दहला देने वाली वारदात से करीब 9 घंटे पहले 200 किलोमीटर दूर वो अलवर शहर से एक अपराध करके भागा था। अलवर में उसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ 21 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दोस्त के साथ राहुल अक्सर ऑनलाइन गेम खेला करता था। दोस्त के घर से मोबाइल चुराकर वो भाग निकला। उसने महिला को धमकी दी, अगर इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई, जिसके बाद अलवर पुलिस ने मामला दर्ज किया और राहुल की तलाश शुरू हुई। राहुल ने अलवर से एक वैन बुक की, ऐसी वैन जिसे अक्सर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 6,000 रुपये में सौदा तय हुआ। अमर कॉलोनी से कुछ दूरी पर ही राहुल ने वैन को रुकवाया और पैसे लेने की बात कहकर उतर गया। वो ड्राइवर को बिना पैसे दिए ही भाग चुका था। 22 अप्रैल की सुबह IRS ऑफिसर की बेटी के मर्डर केस की बात सामने आते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। जब अधिकारी को CCTV दिखाया गया तो उन्होंने बिना सेकंड गवाए बता दिया कि ये राहुल मीना है, जिसे हमने 1.5 महीना पहले ही नौकरी से निकाला था। कुछ ही देर की तफ्तीश में पता लग गया कि राहुल मीना बीती रात ही अलवर में भी एक महिला के साथ रेप कर चुका है। पुलिस ने 15 टीमें बनाई। CCTV ट्रेल की पड़ताल करते हुए पुलिस एक ऑटो चालक तक पहुंची, जिसने बताया कि उसने राहुल को द्वारका के एक होटल में छोड़ा है। राहुल के पास जो मोबाइल फ़ोन था उसने उसमें कॉलिंग फीचर ऑफ कर रखा था। वो इंटरनेट कॉलिंग और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को उसके घर वालों से ये भी पता लगा कि उसका एक चचेरा भाई गुरुग्राम में रहता है। जब उससे बात की गई तो पता लगा कि राहुल ने उसे इंटरनेट कॉल की है। शाम होते होते राहुल मीना पर पुलिस का शिकंजा कस चुका था। पुलिस ने उसे उसी होटल से गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने ये केस सुलझा दिया। लेकिन सपनों और नई उम्मीदों से लबरेज एक जिंदगी बेवक्त खत्म हो गई। जवान बेटी के बर्बर कत्ल से मिले जख्म माँ बाप को दर्द के दरिया में जज्ब कर देंगे, जिससे वो शायद कभी ना उबर पाएं। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।